जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 25 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी तो जोरों से कर रहे होंगे और एग्जाम भी चल रहा है। तो चलिए बिना देर के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे आपका केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर या मध्य प्रदेश। तो याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में माथेरान नामक हिल स्टेशन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे आपका गंगेकोंड, चोलपुरम, हम्पी, खजुराहो या विदिशा। तो याद रखना, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण एशिया का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे आपका बैरन द्वीप, नरकोदम द्वीप, धीनोधर द्वीप या तोशाम हिल्स। तो याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप पर यह ज्वालामुखी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे आपका लखनऊ, उदयपुर, अमृतसर या रायपुर। तो याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाक स्टेट और किस खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है? तो श्रीलंका जो है भारत के कौन से दक्षिण पूर्वी तट के पास पाक स्टेट और किस खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है? ऑप्शन दे आपका खंबात, मन्नार, कच्छ या काम्बे। तो याद रखना, ये स्थित है मन्नार की खाड़ी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ऑप्शन दे आपका संगीतकार, गायक, चिकित्सक या चित्रकार। तो याद रखना, राजा रवि वर्मा जो थे वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जापानी कला को कागज की तह को किस नाम से जाना जाता है? तो जापानी कला को कागज की तह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे आपका इकेबाना, ओरिगामी, कराओके या हाइकू। तो याद रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरिगामी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करें। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो ग्रेट स्लेव झील किस कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे आपका भारत, अफ्रीका, कनाडा या जापान। तो याद रखना, ग्रेट स्लेव झील स्थित है आपकी कनाडा में। कहाँ है? कनाडा में। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोनेल सैप नामक झील किस देश में स्थित है? तो मौसमी रूप से जो बहने वाली मीठे पानी की झील है टोनेल सैप, उसका नाम है, वो कहाँ स्थित है, कौन से देश में? ऑप्शन दे आपका भारत, इंडोनेशिया, कंबोडिया या चीन। तो याद रखना, वो स्थित है कंबोडिया में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ज्यूजेन की उत्पत्ति अपर्दन के किस कारक द्वारा होती है? तो किस कारक के द्वारा ज्यूजेन की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है आपका पवन के द्वारा, जल के द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, ज्यूजेन की उत्पत्ति जो अपर्दन के कारण होती है, अपर्दन के किस कारक के द्वारा होती है? तो वो होती है पवन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हमारा, पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? तो ये टिटिकाका झील पेरू और किस देश के बीच में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका ऑस्ट्रेलिया, चीन, बोलिविया या अमेरिका। तो याद रखना,
टीटीकाका झील स्थित है बोलीविया और पेरू के बीच में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? तो इन द्वीपों में से कौन सा ऐसा द्वीप है जो जापान का सबसे छोटा द्वीप है? ऑप्शन दिया आपका शिकोकू, तानेगाशिमा, योनागुनी या क्यूशू। तो याद रखना जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है वो है शिकोकू। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपका पटियाला, करनाल, अगरतला या कटक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हम बी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, शिमला में, हैदराबाद में या नागपुर में? तो याद रखना आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थित है शिमला में। कहाँ है? तो वो शिमला में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की बहुत बड़ी घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो गंडीकोटा घाटी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या केरल? तो याद रखना ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। कौन सी घाटी? ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दुधवा, हेमिस, वन विहार या दाचिगम? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी इस समय कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में या केरल में? तो याद रखना हम्पी इस समय स्थित है आपके कर्नाटका में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, एम्स्टर्डम, मैड्रिड या ज्यूरिख? तो याद रखना फीफा का मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है? तो बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, मिजोरम में, गोवा में व कर्नाटका में? तो याद रखना वो स्थित है इस समय जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न, अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या उड़ीसा में? तो याद रखना ये स्थित है केरल में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और हाँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह के नॉलेजफुल टॉपिक पे वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।